सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाह। उठो जाओ, तुम्हारी तरफ फालतू वक्त नहीं है। कमजोर हो एक एक सांस तो वजूद बहुत दिनों तक खड़ा नहीं रहता। सबसे पहले मैं मस्किडी के और मस्किडी के गिरदोनवाह के ईमान वालों को मुबारकबाद दूं। अपनी तरफ से जमाते अहले सुन्नत की तरफ से मसलके आला हजरत की तरफ से आपके ज़कात के पैसे, फितरों की रकम, कुर्बानी का चिर, अतियात और सदकात और खैरात के पैसों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों की परवरिश करके दीन का मुबल्लिग, इस्लाम का सिपाही तैयार किया है। अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। जमाते अहले सुन्नत के निहायत ही जिम्मेदार, कद्दावर, हक गो, हक बयां, हक शनास, उलमाए ज़वील एहतराम का एक बड़ा ही मजबूत काफिला मिंबर शरीफ पर जलवा फरोज है। बिलखुसूस काज़ी शरीयत अदारे शरिया झारखंड, फ़कीह असर हज़रत अल्लामा मुफ्ती अनवर निज़ामी मिसबाही मद्दज़िल्लहुल आली, जामिया गौसे आज़म के हमारे मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा, जिन्होंने अपनी औलाद समझकर अहले सुन्नत के बच्चों की तालीम और तरबियत की। इमारत और बिल्डिंग देखने के बाद आंख ठंडी हो गई, लेकिन जिस चीज की जरूरत है वो ये नहीं है कि हम आखिरी मंजिल पर हैं। जरूरत ये है कि बाप दादा ने गुर्बत में रहकर पंता भात और चटनी रोटी खाकर जिस विरासत को खड़ा किया है,
ये विरासत और आगे कैसे बढ़े, थोड़ी कड़वी घोट बलियावी की पीनी पड़ेगी। मैं वो नहीं हूं कि जन्नत की चाबी दे दूं, और मैं उनको भी खूब पहचानता हूं जो जन्नत बेच रहे हैं। सच ये है कि जिनकी अपनी खुद की गारंटी नहीं है, वो एजेंटों के थ्रू मेंबर पर खड़ा होकर मेरी कौम के हवाले, मेरी कौम के जवानों के हाथ बेचे जा रहे हैं। और जिसको सवाल करना है बलियावी से कर सकता है। रईसुल कलम ने इसके लिए नहीं पाल के खड़ा किया है कि जो सब बोले वही तुम भी बोलो। पाल कर खड़ा इसलिए किया है कि जो अहले सुन्नत और मसलके आला हजरत को कमजोर करे, हलक में आखिरी सांस बाकी हो, उसके खिलाफ तब तक बोलो। नाज़िम-ए इजलास मुहिब्बे गिरामी हजरत अल्लामा हसन रजा अतहर साहब, मैंने भी सोचा कि एक जन्नत मैं भी क्यों न खरीद लूं। चूंकि बेचने वाले और बेचवाने वाले के बाद तो बहुतेरों ने जमीन बेच दी जन्नत के चक्कर में। माँ बाप के हुकूक को भी दफन कर दिया जन्नत है। वाह, मैं भी सोचा कि क्यों ना एक खरीद लूं, लेकिन जैसे ही करीब गया तो जन्नत बेचने वालों की भीड़ में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा था। इसलिए थोड़ी कड़वी घोट होगी, और खास तौर से मैं अपनी कौम के नौजवानों को काफी अरसे के बाद आया हूं, और यूं तो गुजरते वक्त ट्रेन से और खास तौर से रबीउल अव्वल शरीफ का महीना हो तो रेलवे लाइन के दोनों तरफ बंधे हुए झंडे बता देते हैं कि ये ट्रेन किनकी आबादी से गुजर रही है। तो क्या इरादा है, बलियावी की तकरीर सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठाए रखो, उठाए रखो। स्टेज के लोगों के पास भी हाथ होता है। तो बात सुनने का मूड है तो सारे लोग दोनों हाथ मुट्ठी बांध के उठाओ, ओरिजिनल भारतीय की तरह उठाओ। और अब सारा मजमा मेरे साथ पूरी ताकत लगा के बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये सिर्फ डायलॉग नहीं, बल्कि ये अपने और बेगानों के बीच की पहचान है।
तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। बहुत दूर से और काफी लोग आए हैं, कुछ उम्मीद लेकर तो जाएं। और यूं तो भारत जानता ही है कि बलियावी तकरीर करता नहीं, करानी पड़ती है। और आज मैंने ऐसा मौजू छू दिया है जिसमें उलमा की जिम्मेदारी ज्यादा है, खास तौर से हमारे मुफ्तियाने ज़वील एहतराम और काजियाने शरअ की। मैं वो नहीं हूं कि फिसल कर गिरूं तो कहूं गिरा नहीं। मैं वो हूं कि हल्की ठेस लगे तब भी कहता हूं घायल हो गया। तवज्जो चाहो। आज पूरी दुनिया में बहस है, चिंतन है, मंथन है कि कुरान है क्या। तवज्जो चाहो। इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में ये तकरीर का हिस्सा जो मैं बोल रहा हूं ना, मिस्टर गूगल से पूछोगे तो जो सवाल मैं रेस कर रहा हूं जवाब देगा। ये कुरान है क्या और कुरान कहां कहां है और कुरान किसके लिए। तो आप अगर गूगल करोगे तो पूरी दुनिया में गीता नहीं है, रामायण नहीं है, ऋग्वेद नहीं है, अथर्ववेद नहीं है। पूरी दुनिया में ग्रंथ नहीं है, बाइबल नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया में अगर एक किताब गूगल करोगे तो पूरी दुनिया के हर गांव से आवाज जो निकलेगी, विलेज से, कि यहां कोई किताब हो के ना हो, कुरान है। तवज्जो चाहो। क्या कहने, कुरान है। और ये एजाज है कुरान का। मुल्कों की जबान चाहे जो हो, इलाके की जबान चाहे जो हो, बोलचाल की जबान चाहे जो हो, लेकिन इस्लाम के वसूलों की जबान सिर्फ एक है, सिर्फ एक, और उसी दस्तावेज का नाम कुरान। बोल दो, जोर से बोलो तो रंग में आ जाओ। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अब रिसर्च इस पे हो रहा है कि ये कुरान में क्या क्या है, क्या क्या। तुम्हारे बलियावी ने इस इशू पर दिल्ली में एक छोटा सा टुकड़ा रेस किया तो काजी साहब से बोला बवाल हो गया। और बवाल इस बात पे हुआ कि मैंने कहा इसको दिमाग से निकाल दो कि कुरान सिर्फ मुसलमान के लिए है। क्या कहने, तवज्जो चाहो, क्या सच्चाई है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कुरान सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, कुरान सिर्फ नबी वालों के लिए नहीं है, कुरान उतरा है इंसानों के लिए। और मुखालिफत इसकी इसलिए नहीं हो रही कि इसको मुसलमान
है, इसके खिलाफ मोर्चा मालूम हुआ। इसी से रोजे की अहमियत समझ में आई, इसी से ज़कात का फलसफा मालूम हुआ, इसी से इंसानियत के मरातिब और दर्जात समझ में आया, इसी से वहदानियत और रिसालत समझ में आया। इसको रोका सिर्फ इसलिए जा रहा है कि अगर इस किताब को कंट्रोवर्सी करके न रोका गया तो और किताबें तो एक इलाके, एक सरहद में महदूद हो गई, लेकिन कुरान को कोई महदूद न कर सका। कुरान को कोई महदूद न कर सका। इसलिए अगर चाहते हो कुफ्र का मोहल्ला सलामत रहे, कुफ्र की आबादी बची रहे, कुफ्र के इलाके बचे रहे, कुफ्र की सरहदें बची रहे, घंटी और घंटा बजते रहे, अगर इसको रोकना चाहते हो तो कुरान को रोक लो, वरना कुरान को ना रोक सके तो दुनिया में चारों तरफ घंटी की आवाज नहीं आएगी, बल्कि अल्लाहू अकबर की सदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, अल कुरान कॉन्फ्रेंस। क्या लम्हे बिगड़िया है जिंदाबाद। ए बाबू, तुम्हारा माइक बहुत अच्छा है, इसको हटा दो और सिर्फ बेस बढ़ा दो। पीछे आवाज मेरी मिल रही है। रिसर्च करके इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर कुरान रोका न गया तो बड़े बड़े टावरों में लोगों के बनाए हुए माबूद रह जाएंगे। नहीं समझ पाए? क्या कहने हैं? नहीं समझ पाए? लोगों के बनाए हुए माबूद। बहुत अच्छे। काश ये जुमला मैं कहीं और बोला हो। हसन साहब, काजी साहब, क्या इशारे की जबान है। बहुत क्या माबूद, क्या भक्त। वाह। नाक भी बनाया तो अपने से बदतर। सिर्फ अल्लाह था। उसी अल्लाह ने अपनी खबर बताने के लिए, तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, अपनी खबर बताने के लिए कि जो अल्लाह है वो बेमिसल है, वो बेनजीर है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई हमसाया नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं, वो किसी की औलाद नहीं, वो बेदहुला शरीक, वो बेमिसलो बेनजीर, वो मुकम्मल नूर। तो रब ने अपनी वहदानियत और अपनी रुबूबियत के ऐलान के लिए एक मुखबिर, वो भी कब? जब मिट्टी न थी, जब आसमान न था, जब हवा न थी, जब पानी न था। तवज्जो चाहो। और एक इंसान के वजूद के लिए मिट्टी भी चाहिए, आग भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए। और रब ने मुखबिर उस वक्त बनाया जब ये कुछ बना नहीं था। यही तो है अकीदा अहले सुन्नत कि रब ने महबूब उस वक्त बनाया जब मिट्टी बनी न थी। तो जब मिट्टी बनी न थी तो मिट्टी लगी का। क्या कहने जिंदाबाद। जब मिट्टी बनी न थी तो मिट्टी लगी का। अब जहन को हाजिर रखिएगा, रब ने अपने नूर से, अपने नूर से, मिट्टी से नहीं, पानी से नहीं, आग से नहीं, हवा से नहीं, ये सब था ही नहीं। गोया जितनी अजीम खबर हो उतने ही अजमत वाला मुखबिर भी हो। अच्छा है। तवज्जो चाहो। वाह। उतनी ही अजमत वाला
मुखबिर भी हो। तो रब्बे जुल जलाल ने अपने नूर से महबूब बना दिया, महबूब बना दिया, महबूब बना दिया। बोलोगे तो बोलूंगा, महबूब, महबूब, जोर से महबूब बनाया, महबूब। और जब महबूब बनाया तो सिर्फ महबूब नहीं, मनसब भी है, मनसब, नबूवत बनाया, महबूब, मनसब, नबूवत बनाया, महबूब। गोया रब ने महबूब को नबी उस वक्त बना दिया जब कुछ न बना था, जब कोई न बना था, जब कहीं न बना था। तो महबूब भी बना, नबी भी बना, महबूब भी बना, नबी भी बना। अब इसको यही रोको। और एक आदमी के वजूद में मिट्टी भी, पानी भी, आग भी, हवा भी, ये चारों चीज। अब यहां प्रैक्टिकली मैं आपसे एक बात पूछ लूं, आप पानी पीते हो फ्रिज का, गर्म होता है कि ठंडा? अरे जोर से बोलो। और पानी ठंडा पीने के बाद अगर डिस्चार्ज करते हो इस तिंजे में तो वो ठंडा होता है कि गर्म? क्यों? पेट में हीटर तो था नहीं, गैस का सिलेंडर तो था नहीं, फिर गर्म कैसे हुआ? उस आग का असर है। और बॉडी अगर ठंडी होने लगे तो लोग कहते हैं हाथ पर ठंडा हो रहा, जल्दी ले चलो। गोया इंसान को जिंदा रहने के लिए आग का भी होना जरूरी है, पानी का भी होना जरूरी है, क्या अच्छा है, हवा का भी होना जरूरी है। अब बलिया भी कर्ज करने दो। पुतले आदम में मिट्टी भी है, आग भी है, पानी भी है, हवा भी है। और जब मुकम्मल मुजस्समा तैयार हो गया तो रब ने फरमाया रूह दाखिल हो जाओ। गई, गई, पलट के निकल आई, गई, पलट के निकल आई। और निकल कर आई तो डिमांड लेकर आई। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। डिमांड यह कि अल्लाह, तू जिसको खलीफतुल्लाह कहता, इसके वजूद में अंधेरा है, घुटन लग रही है, घुटन लग रही है, परेशानी हो रही है, और आपकी जबान में अकबकाहट हो रही है। ए अल्लाह, ठहरू कैसे? हर तरफ अंधेरा अंधेरा। तो मेरे महबूब ने अपने महबूब के नूर के जलवे का एक हिस्सा पेशानी आदम में पैवस्त कर दिया। कब बोलोगे यार? जिंदाबाद जिंदाबाद। पेशानी आदम में महबूब के नूर का एक हिस्सा पड़ा, रूह ठहर गई। रूह, जोर से बोल यार, तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। रूह ठहर गई, रूह ठहर गई। वो जिस्म था किसका? अरे बोलो ना, जोर से बोल, जोर से। हजरत आदम का। और बलिया भी यहां रुक कर कहिए ये आदम है कौन? तो मेरी कौम के नौजवानों, कभी नरभसाना मत इन सत्ता के दलालों से, हुकूमत वालों से कभी दब के बातें मत करना, चाहे किसी की हुकूमत हो। भारत से हम इसलिए प्यार नहीं करते कि मेरे बाप की कब्र यहां है। भारत से मोहब्बत हम सिर्फ इसलिए नहीं करते कि यहां मेरी मस्जिदें और ये मेरे आबा व अजदाद की कब्रें यहां हैं, इसलिए नहीं, बल्कि जो पहला मुखबिर आया है
तेरी औलादों के मुस्तकबिल की बात मैं करते रहूं, मानो या मत मानो मैं बोलते रहूं। कम से कम मरते वक्त ये बोझ तो नहीं रहेगा कि हम अपने दर्द को सुना के न मर सके। मेरे अजीज, खबर ये कि अल्लाह है, खबर ये कि वो वहदहु ला शरीक है, खबर ये कि वो बेमिसलो बेनजीर है, मुखबिर है। जो पहला मुखबिर है वो भारत में, कब बोलोगे? जोर से, ओए जोर से बताओ। मैं दूसरे के पचड़े में हाजी साहब नहीं पढ़ता, इसलिए कि मैं उसको छू दूंगा तो एक हफ्ता टीवी पर डिबेट होगा। इसी बरही में मेरे बच्चों को लोग लावारिस समझकर जो चाहे जब चाहे चमाट मार दे। अदारे शरिया की तहरीक बेदारी का इजलास हुआ और फिर 11 नवंबर से शुरू होगा। साथ दोगे कि नहीं दोगे? जोर से बोल, साथ देगा कि नहीं देगा? और झारखंड और बिहार का हर जिला घूमने के बाद बिहार के पटना में और झारखंड के राजधानी में फरवरी में नहीं या जनवरी में हिसाब ले लूंगा। जो मेरे बच्चों का वोटर लिस्ट में नाम देखकर नीलगाय की तरह हड़क रहे ना, उसी मोराबादी में समझा दूंगा कि जिसे तुम सूखा हुआ पत्ता समझ रहे हो, ये सूखा हुआ पत्ता नहीं है, ये दौरे आदम का लगाया हुआ पौधा है। खबर यह कि वो है, मुखबिर कहा तो मुखबिर आए। उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं, हजरत मोबाइल में बाद में बतिया लीजिएगा, ये बच्चे भी समझेंगे कि कोई अच्छी किताब पढ़ रहे हैं। सुन लीजिए, मुखबिर है। हमारे हजरत काजी शरीयत तशरीफ फरमा है, मस्जिद के 2 जवान आए, बोले कि हजरत चांद देखा है मैंने। खबर ये कि चांद। मुखबिर आए 2, बोले चांद देखा है। तो हजरत ने पहले मुखबिर की सूरत देखी, चेहरा देखा, और शक्ल सूरत देखने के बाद काजी साहब ने कहा कि तुमने देखा है? कहा जी मैंने देखा है। तवज्जो चाहो, खबर चाह की, प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा नहीं बेटा, अरे बोलो ना, चांद। काजी साहब ने पहले शक्ल देखी कि ये मुखबिर है कैसा।